नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। गठबंधन में शामिल नेताओं के हालिया बयान से ये साफ है कि कांग्रेस और शिवसेना में दरार बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के आगामी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने के ऐलान के बाद शिवसेना ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। सियासी उठापटक के बीच शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान पर संजय राउत ने कहा कि कल शिवसेना का 55वां स्थापना दिवस था। इस मौके पर सीएम और हमारी पार्टी के मुखिया ने बताया था कि आने वाले दिनों में पार्टी की क्या भूमिका रहेगी। उन्होंने ये भी बताया कि महाराष्ट्र में जो अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, अगर वो ऐसा करेंगे तो हम क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे? जिसे लड़ना है वो लड़े। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना ने राजनीतिक लड़ाई अपनी ताकत पर लड़ी है, चाहे चुनाव में गठबंधन हो या ना हो, लेकिन लड़ाई अपनी ताकत पर ही लड़ी जाती है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा का मामला हो या शिवसेना के अस्तित्व का, अगर हमें इसके लिए लड़ना है तो हम लड़ेंगे। जो लोग महाराष्ट्र में बार-बार स्वबल की भाषा कर रहे हैं, उनको भी बताया कि अगर आप स्वबल पे लड़ेंगे तो हम क्या करेंगे? हम ऐसे बैठेंगे? आप भी लड़ेंगे अकेले? तो बात ऐसी है, जिसको लड़ना है लड़ने दो। शिवसेना हमेशा हर लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई अपने ताकत पर ही लड़ी है, चाहे चुनाव में गठबंधन होते हैं या महाविकास आघाड़ी हो या और कुछ भी हो, युति हो, लेकिन लड़ाई जो होती है वो अपने ताकत पर लड़ी जाती है। चाहे गठबंधन में हो या न हो, हमारी ताकत है। हम किसी भी विषय पर राजनीति जो महाराष्ट्र की अस्मिता का हो, शिवसेना के अस्तित्व का हो, अगर हमें लड़ना है तो हम लड़ेंगे। बता दें कि इससे पहले शनिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि भविष्य में अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की सोच रही है तो फिर शिवसेना भी बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ सकती है। उद्धव ठाकरे ने शनिवार को पार्टी के 55वें स्थापना दिवस पर वर्चुअल मीटिंग में ये बातें कही। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अकेले चुनाव लड़ना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन अभी उचित समय नहीं है। जब कोरोना महामारी सबके लिए चुनौती बनी हुई है तो राजनीति पर इतनी बात करना सही नहीं है। बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने हाल ही में ये घोषणा की थी कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का ही होगा। उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी अनुमति देती है तो वो खुद राज्य में अगले मुख्यमंत्री का चेहरा बनने को तैयार है। कांग्रेस के अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के दावे पर शिवसेना का कहना है कि ऐसे दावे बीजेपी ने भी खूब किए थे, लेकिन बीजेपी का जो हश्र हुआ वो सभी ने देखा। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा है कि बीजेपी राज्य में 105 सीटें जीतने के बाद भी राज्य में सरकार नहीं बना पाई थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।